Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. टेक्निकल सैटरडेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट कैंडल पैटर्न देखने वाले हैं जिसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न, जो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को मिला है। बट ये पियर्सिंग पैटर्न होता क्या है, ये पैटर्न जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ बनने के बाद हमें क्या लगता है, लाइक कंफर्मेशन कैसे लगता है, उसके बाद ट्रेंड कैसे चेंज होता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एपिसोड. So please do make sure that you watch this episode from the beginning till the end, because this is what I believe and this is what I've learned from my mentors, is that half knowledge is way more dangerous than no knowledge. अगर मैं आपको पैटर्न समझा भी देता हूँ बट अगर आप लास्ट तक नहीं रहते हो, अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं समझते हो, अगर आप कंफर्मेशंस के बाद हमें क्या लगने वाला है, क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे क्या स्टेप लेना है, वो सब अगर आप नहीं जान के आप खुद ट्रेड करते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रॉफिट के बदले बड़ा लॉस कर जाओ एंड सो ऑन. Right, so make sure you watch this episode from the beginning till the end as well. And if you're someone who is new to our YouTube channel or even on Facebook page, and अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जानना चाहते हो, देन टेक्निकल सैटरडेज इज द सीरीज फॉर यू. आप हमारे एपिसोड 1 से देख सकते हो, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स, मैंने सारे एपिसोड्स उसमें कवर अप किए हुए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट टेक्निकल्स राइट फ्रॉम द बेसिक्स. आपको कोई भी पेड प्रोग्राम्स या पेड कोर्सेज के थ्रू जितनी वैल्यू मिलेगी उससे ज्यादा मैंने इन सब वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, बिकॉज आई बिलीव इन डिलीवरिंग वैल्यू इन अबंडेंस, लाइक ओवर डिलीवरिंग एंड सो ऑन. सो लेट्स हैव अ लुक एट कैंडल पैटर्न की वो कैंडल पैटर्न बनती कैसी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग निफ्टी 50 का यहाँ पे मैं दो चार चीजें आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा. जो लास्ट कैंडल बनी है, इफ यू नोटिस माइन्यूटली ऑन डेली चार्ट, लेटर ऑन आई विल गो इनटू आवरली एंड 15 मिनट्स चार्ट एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेक यू टू 5 मिनट्स चार्ट, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके दैट जो थर्सडे का क्लोजिंग आया था, एज यू कैन सी थर्सडे का क्लोजिंग ऑन निफ्टी वाज अराउंड 24,750, एंड जो नेक्स्ट डे है उसका ओपनिंग वाज बिलो 24,700, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है. उसके बाद मार्केट 15 मिनट के लिए नीचे गया एंड देन इट कवर्ड अप एंड वो ऊपर की साइड आया, प्रोवाइडेड एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम जो है जो थर्सडे का बेरिश कैंडल था उसको हाफ कवर अप कर देता है. यानी कि जो भी कैंडल, लेट्स अज्यूम प्रीवियस डे का कैंडल बना है, इन टर्म्स ऑफ राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस डे का बेरिश कैंडल, और आज के दिन में गैप डाउन ओपन होके कैंडल बुलिश बन रहा है, एंड वो बुलिश कैंडल कल के बेरिश कैंडल को एटलीस्ट हाफ कवर करता है. दैट्स व्हाट पियर्सिंग पैटर्न इज ऑल अबाउट. और अगर इसको यहां से कंफर्मेशन मिल जाता है, यानी कि यहां से एक और बुलिश कैंडल आ जाती है, दो तीन और बुलिश कैंडल्स आ जाते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पे बेस बना के नाउ इट कैन मूव फॉरवर्ड ऑन द अपर साइड. ये इंपॉर्टेंस होता है पियर्सिंग पैटर्न का ऑन द बेस फॉर्मेशन. सिमिलरली यहां से रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो सकता है. कैसे? लेट्स अज्यूम यहां से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है एंड एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम जो है मार्केट ऊपर खुला है, मार्केट गैप अप खुला है, बट द bearish candle has covered yesterday's bullish candle at least till 50%, and then उसको कल के दिन, परसों के दिन bearish confirmations मिल जाते हैं. So there's a possibility कि वो जो top है that is top for at least couple of upcoming days, weeks and sometimes months as well, right? So यहाँ पे daily pattern पे daily candle में piercing pattern बन रहा है. Let's have a look at overall you can consider top down approach, that is monthly, weekly, daily. मंथली में जो है पिछले महीने का ऑलरेडी जो लो था उसको तोड़ चुका है, एंड उसके भी पिछले महीने का जो बॉडी बना था छोटा सा बुलिश हैमर, उसकी बॉडी को भी कवर अप कर चुका है नीचे के साइड. ओवरऑल अब तक महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल अब तक साइंस जो है काफी बेरिश है. देन कम्स वीकली चार्ट, प्रॉपरली मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है. आरएसआई 60 को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है, विच कुड बी अ साइन ऑफ कंसर्न. बट अगेन अगले हफ्ते अगर यहाँ से पियर्सिंग पैटर्न जो मैंने बताया डेली चार्ट में, उसको कंफर्मेशन मिलके बुलिश बन जाता है, सो अगेन मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेगा. एंड मैंने काफी बार मेंशन किया है, although we use Bollinger Bands, RSI, volumes and many other tools, but moving average is one of the most strongest tool in the set of technical indicators and so on. तो अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेता है, जैसे कि लास्ट कुछ महीने पहले ड्यूरिंग लाइक मई मंथ, मई एंड जून, जब मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था, काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना के इट मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द अपर साइड. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ से भी मूविंग एवरेज सपोर्ट ले लेता है तो वहां पे हम लोग आगे के साइड रैली देख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग डेली चार्ट में निफ्टी 50 को यहाँ पे नोटिस करें, तो साल की शुरुआत से अगर हम लोग 2024 के बिगिनिंग से देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च के मिड में एक बार आरएसआई 40 सपोर्ट लिया, देन अप्रैल के मिड में सेकंड सपोर्ट, देन मई के सेकंड वीक में थर्ड सपोर्ट,
exactly on the day of election. That was the fourth support. And then comes fifth support अगस्त के फर्स्ट वीक में लिया, एंड सिक्स्थ वाज अराउंड अक्टूबर का फर्स्ट वीक, एंड राइट नाउ थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था इसी मंथ में. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार भी यहाँ से बेस बना के इट कैन मूव फॉरवर्ड ऑन द अपर साइड. एंड एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दैट बॉलिंजर बैंड्स के भी हिसाब से अगर आप देखो तो पिछला वाला जो पैटर्न था उसने ऑलमोस्ट बॉलिंजर बैंड्स को टच किया था. इस बार बॉलिंजर बैंड्स के काफी अंदर है, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ आउटसाइड इनसाइड पैटर्न. सिमिलरली आरएसआई के हिसाब से देखें तो प्राइस नीचे है, आरएसआई बेस बना रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सेम. अगर आपको आरएसआई के बारे में नहीं पता है, आप हमारी आरएसआई मास्टरी सीरीज देख सकते हो. तो यहाँ पे क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है, प्लस यहाँ पे जो है डब्ल्यू पैटर्न जो होता है जहां पे बेस बनता है, तो डब्ल्यू पैटर्न का बेस यहाँ पे बन सकता है, एंड सो ऑन, बिकॉज यहाँ पे प्राइस एक्शन भी ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम बना रहा है. सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर निफ्टी 50. अगर सपोर्ट ले लेता है तो मेक, अगर तोड़ देता है तो ब्रेक हो जाएगा. बट ओवरऑल पियर्सिंग पैटर्न को अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है, सो अगेन वी कैन सी अ बेस फॉर्मेशन एंड वी कैन एस्पायर फॉर न्यू ऑल टाइम हाई जोन्स एज वेल. सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में जो पियर्सिंग पैटर्न है वो और भी स्ट्रॉन्ग बना है. व्हाई? बिकॉज इसने सिर्फ 50% ही कवर अप नहीं किया है, बट उसने थर्सडे का जो बेरिश कैंडल था उसको भी कवर अप करके उसके भी ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच इज ओवरऑल वेरी गुड. ऑल द मूविंग एवरेज के नीचे है, बट लेट्स हैव अ लुक एट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट एज वेल. लॉन्ग टर्म RSI इज अबव 60, विच मींस लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश. वीकली में बिटवीन 40-60 है, बट मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है ओवरऑल, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. समटाइम्स थोड़ा सा जो है एज यू कैन सी 2024 के शुरुआत में भी मूविंग एवरेज को थोड़ा सा तोड़ के अगेन वहां पे बेस बना के बैंक निफ्टी ऊपर आने की ट्राई कर रहा है. सो अगेन दिस इज द टाइम where this is going to get tested, and then we have daily chart जहां पे अगेन बिटवीन 40-60 है. प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है. काइंड ऑफ बुलिश रेंज शिफ्ट है, यानी कि पहले सस्टेनिंग बिलो 40, नाउ टेकिंग 40 सपोर्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑन द अपर साइड. एग्जैक्ट 40 नहीं है, बट अगेन काइंड ऑफ 40 सपोर्ट है. सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो क्लोजिंग आया है दैट इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. एंड मैंने ये काफी बार ये चीज मेंशन की है दैट व्हेनेवर banking sector is performing good, it is above par as compared to nifty 50. यानी कि बैंकिंग जो ओवरऑल बैंक्स है, ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर है, ब्रोकिंग सेक्टर एंड सो ऑन, दैट इज परफॉर्मिंग गुड. कोई भी स्कैम्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, बिकॉज अगर हो रहे होते तो बैंकिंग सेक्टर में वो बिल्कुल उसकी झलक दिख जाती, एंड बैंकिंग सेक्टर वुड हैव done massive bloodbath and so on. So all of those things do happen whenever scam happens and so on. But again यहाँ पे पिक्चर काफी क्लियर दिख रहा है, बैंक निफ्टी और भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. सो बैंकिंग सेक्टर को अगले हफ्ते हम लोग फोकस कर सकते हैं, एंड इवन अदर सेक्टर्स वी विल एनालाइज इन टुमारोज एपिसोड ऑफ वीकली मास्टरमाइंड. एंड आई होप दैट आपको पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जितना मैंने ट्राई किया टू सिंप्लीफाई इट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एपिसोड ट्वाइस एंड थ्राइस ताकि आपको समझ में आ सके. प्लस आप इसको एटलीस्ट 50 to 100 चार्ट्स में एनालाइज करो. आप वहां पे ये पैटर्न ढूंढो कि यार इसको अगर कंफर्मेशन मिलता है तो कहाँ तक टारगेट्स बनते हैं, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, अगर यहाँ से फेल होता है तो हमारा लॉस कितना हो सकता है, एंड सो ऑन. बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टडिंग पैटर्न्स एंड सो ऑन. प्लस जब तक हम लोग उन पैटर्न्स को स्टडी करके उसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोना मेक सेंस. सो अगेन इफ यू आर वाचिंग दिस एंड यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, यू नो दैट यू हैव टू एनालाइज 100 or 200 charts per day. But if you're watching this for free, it's completely your choice. But I would suggest at least 50 charts to bante hain, because again, repetition is the mother of all mastery. And that's the episode for today. I hope that you have got enough value, and I'll see you tomorrow in Weekly Mastermind, and I'll see you in Technical Saturdays with upcoming episodes on technicals. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.